नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रश्न और उत्तर के विषय में डिस्कस करेंगे और हमारा प्रकरण होगा वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। रीट एग्जाम फर्स्ट सेकेंड 2018 16 में पूछे जाने वाले प्रश्नों के विषय में डिस्कस करेंगे। तो आइए साथियों प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, वयम महाविद्यालयम गच्छामः। वयम महाविद्यालयम गच्छामः, ये प्रश्न है। रीट लेवल 2018 लेवल फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि वयम महाविद्यालय में गच्छामः, हम महाविद्यालय जाते हैं। तो यहाँ पर कर्ता क्या है? वयम है, उत्तम पुरुष बहुवचन, क्रिया उत्तम पुरुष बहुवचन की गच्छामः। तो ये वाच्य कौन सा हुआ? कर्तृवाच्य, जहां पर कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, कर्तृवाच्य होता है और उसमें कर्म द्वितीय विभक्ति में होता है। अब हमें इसमें कर्म भी है, इसलिए इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे। कर्मवाच्य में बदलने के लिए क्या करना है? हमें कर्ता को तृतीया विभक्ति में बदलना है और कर्म को प्रथमा विभक्ति में बदलना है और क्रिया आत्मनेपद में लिखनी है और वह कर्म के अनुसार। तो जानते हैं, जैसे वयम है यहाँ पर बहुवचन है, इसको तृतीया विभक्ति बहुवचन में बदलेंगे, क्योंकि ये बहुवचन में है तो तृतीया विभक्ति भी बहुवचन में ही होगी, ये हमें ध्यान रखना है। तो वयम की तृतीया विभक्ति बहुवचन क्या होगी? अस्माभि। फिर महाविद्यालयम कर्म है तो इसको हम कर्ता में चेंज करेंगे, तो क्या लिखेंगे? महाविद्यालय, महाविद्यालय, इस प्रकार से लिखेंगे साथियों। अब क्रिया है गच्छामः, तो मूल धातु क्या होती है हमारी? गम। तो गम धातु महाविद्यालय के अनुसार लिखेंगे, तो क्या होगा? महाविद्यालय प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्या लिखेंगे? प्रथम पुरुष एक वचन गम्यते। ये हमारा कर्मवाच्य बना, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य की पहचान यही है कि उसमें जो कर्म होगा वो प्रथमा विभक्ति में आ जाए। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2, माता भोजनम पचती। माता भोजनम पचती, माता भोजन पकाती। 2018 रीट 2018 लेवल फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है कि माता भोजनम पचती, माता भोजन पकाती है। तो ये तो साथियों क्या हो गया? कर्ता हो गया, ये कर्म हो गया, ये क्रिया हो गया। तो माता को तृतीया विभक्ति एक वचन में बदलेंगे, क्या होगा? मात्रा। भोजनम नपुंसकलिंग है तो ये चेंज नहीं होता है, सेम लिखेंगे हम भोजनम। अब भोजनम के अनुसार पच धातु आत्मनेपद में लिखेंगे, भोजनम शब्द के अनुसार पच धातु हमें आत्मनेपद में लिखनी है। तो भोजनम प्रथम पुरुष एक वचन है, पच धातु आत्मनेपद में प्रथम पुरुष एक वचन में लिखेंगे पच्यते, पच्यते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, मया फलानि खाद्यन्ते। मया फलानि खाद्यन्ते, ये प्रश्न है। ठीक है। और ये रीट लेवल सेकंड में पूछा गया, रीट लेवल 2018 लेवल सेकंड में पूछा गया प्रश्न है कि मया फलानि खाद्यन्ते। तो मया तृतीया विभक्ति है, फलानि प्रथमा है और खाद्यन्ते आत्मनेपद में क्रिया है। और ये खाद्यन्ते किसके अनुसार है? फलानि के अनुसार। तो ये वाच्य कौन सा हुआ? कर्मवाच्य हुआ। तो अब हमें क्या करना है? इसको कर्तृवाच्य में बदलना है। तो क्या करेंगे? मया को प्रथमा विभक्ति में चेंज करेंगे, अहम, प्रथमा विभक्ति एक वचन। फलानि नपुंसकलिंग है, सेम रहेगा फलानि। ठीक है। अब अहम के अनुसार हम क्रिया खाद धातु लिखेंगे, तो क्या होगा? खादामि, खादामि। ये सेंटेंस बन गया हमारा। और वाच्य कौन सा हुआ?
कर्तृवाच्य हो, मेरे द्वारा फल खाए जाते हैं, और यहाँ अहम फलानी खादामी, मैं फल खाता हूं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए नंबर 4, बालिका नाटकम पश्यति। ये रीट लेवल 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि बालिका नाटकम पश्यति, बालिका नाटक देखती है। रीट लेवल 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहां पर बालिका प्रथमा विभक्ति एकवचन में है, इसके अनुसार परस्मैपदी पद में क्रिया का प्रयोग किया गया है और नाटकम कर्म है। तो अब हमें क्या करना है, वाच्य बनाना है। तो बालिका को तृतीया विभक्ति एकवचन में लिखेंगे बालिकया, नाटक नपुंसकलिंग लिखेंगे नाटकम सेम, और इसके अनुसार दृश्य धातु लिखेंगे, मूल धातु लिखेंगे, और आत्मनेपद में लिखेंगे दृश्यते। बालिकया नाटकम दृश्यते, बालिका के द्वारा नाटक देखा जाता है। इस प्रकार से प्रश्न होगा। नेक्स्ट प्रश्न है रीट लेवल 2016 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत सरल है साथियों। हमें कंसेप्ट का ध्यान रखना है कि वाच्य हम बदलें कैसे। सबसे पहले जो प्रश्न होता है उस प्रश्न को जानना है कि ये प्रश्न कर्तृवाच्य में है या कर्मवाच्य में है या भाववाच्य में है, उसके बाद हमें वाच्य में बदलना है, तो हमारा प्रश्न एकदम राइट होगा। ठीक है, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में क्रिया हमेशा आत्मनेपद की आती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है कि से गृहम गच्छति। रीट लेवल 2016 में पूछा गया प्रश्न है कि से गृहम गच्छति। ये रीट लेवल 2016 में पूछा गया प्रश्न है, 2016 रीट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है साथियों, और लेवल कौन सा है, फर्स्ट है कि से गृहम गच्छति, वह घर जाता है। तो यहाँ पर कर्ता प्रथमा में है और इसके अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया गच्छति। प्रथम पुरुष एकवचन है, प्रथम पुरुष एकवचन, कर्म द्वितीया विभक्ति में। अब हमें इसको कर्मवाच्य में बदलना है, तो सह को तृतीया विभक्ति एकवचन में लिखेंगे तेन। गृहम नपुंसकलिंग है तो सेम हम लिख देंगे गृह। ठीक है, अब जो गम धातु है इसको आत्मनेपद में लिखेंगे। किसके अनुसार लिखेंगे, गृहम के अनुसार लिखेंगे। तो यहां पर क्रिया हमारी क्या आएगी, गम्यते। गम्यते क्यों आई, क्योंकि गृहम प्रथम पुरुष एकवचन है, इसलिए कर्मवाच्य में जो क्रिया होगी इसके अनुसार होगी। तो प्रथम पुरुष एकवचन की आत्मनेपद में क्रिया होगी गम्यते। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा वाच्य हुआ, कर्मवाच्य। ये कर्मवाच्य। क्वेश्चन नंबर 6 है, से पत्रम लिखती। से पत्रम लिखती, ये भी साथियों कर्ता के अनुसार क्रिया है। कर्ता प्रथम पुरुष एकवचन है, क्रिया भी प्रथम पुरुष एकवचन, और कर्म द्वितीया विभक्ति में है। तो रीट लेवल 2016 में पूछा गया प्रश्न है और सेकंड लेवल में पूछा गया प्रश्न है। तो कर्मवाच्य में बदलेंगे तो से को तेन में चेंज करेंगे। तेन पत्र नपुंसकलिंग होता है तो सेम लिखेंगे, तेन पत्र। लिख धातु है, या आत्मनेपद में लिखेंगे पत्र के अनुसार। पत्र प्रथम पुरुष एकवचन है, इसलिए लिख धातु भी प्रथम पुरुष में एकवचन में आत्मनेपद में लिखेंगे लिखे थे। तेन पत्रम लिखे थे, उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो ये हुआ हमारा कर्मवाच्य। क्या हुआ साथियों, कर्मवाच्य हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, तया उच्चै हस्यते। तया उच्चै हस्यति। सेंटेंस स्पष्ट हो गया कि तृतीया विभक्ति है और यहां पर आत्मनेपद में क्रिया। तो ये कौन सा वाच्य है, भाववाच्य। उच्चै अव्यय, यहां पर कर्म नहीं, अव्यय। तो ये कौन सा वाच्य हुआ साथियों, भाववाच्य। भाववाच्य की क्या पहचान है कि जो क्रिया होगी आत्मनेपद में प्रथम पुरुष एकवचन की होगी। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती, कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती।
तो तया उच्चैः हस्यते, तो कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, सा उच्चैः हसती, वह जोर से हंसती है। ये कौन सा वाच्य बनाया, कर्तरीवाच्य। क्वेश्चन नंबर 8 है रामः गच्छति। रामः गच्छति बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहां पर कर्म है ही नहीं, कर्म है ही नहीं, हमें समझना है। तो ये कौन सा वाच्य है, भाववाच्य है साथी। कौन सा वाच्य है, भाववाच्य। क्या करना है, राम को तृतीया विभक्ति में लिखना है रामेण, और धातु गम है, ये प्रथम पुरुष एकवचन में लिखनी है गम में है। तो ये हमारा बन गया कि राम के द्वारा जाया जाता है। ये हमारा वाच्य कौन सा हुआ, ये तो साथियों क्या है, कर्तरी वाच्य, और इसको चेंज करेंगे भाववाच्य। भाववाच्य में क्योंकि इसमें कर्म नहीं, तो कर्ता के अनुसार क्रिया है कर्तृवाच्य, और इसमें कर्म नहीं है तो इससे बनाएंगे हम भाववाच्य, रामेण गम्यते। ठीक है, ये हमें जरूर अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि भाववाच्य में जो क्रिया प्रयुक्त की जाती है वह प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयुक्त होती है और कर्ता तृतीया विभक्ति में होती है। वाच्य निर्माण करते समय हमें जानना है कि कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में हम बदल रहे हैं, तो उसमें कर्ता कर्म तथा क्रिया ही बदलते हैं और किसी विभक्ति को नहीं बदलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ते युष्मान पठन्ति। ते युष्मान पठन्ति, हमें केवल क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन का अर्थ क्या है। अगर इसका अनुवाद देखेंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे वे तुम सबको पढ़ते हैं, वे तुम सबको पढ़ते हैं, ऐसा प्रश्न है। तो ये वाच्य कौन सा हुआ, कर्तरी वाच्य हो, कर्तरी वाच्य। यहां पर ये कर्ता है ते, युष्मान कर्म और पठन्ति क्रिया। तो अब चेंज करते हैं, ते को हम लिखेंगे तृतीया विभक्ति बहुवचन में तई, क्योंकि ते भी बहुवचन है तई। युष्मान को भी हम, ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या होगा, यूयम। यूयम, यहां पर यूयम हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और यूयम के अनुसार हम क्या लिखेंगे, क्रिया। तो पठेद्वे, पठेद्वे, यह आत्मनेपद की क्रिया हो गई, और ये हमारा बना कर्मवाच्य। कौन सा वाच्य बना, कर्मवाच्य। जानेंगे दोबारा से, ते प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, से तव ते, ठीक है। इसको तृतीया विभक्ति में बदलेंगे, तेन ताभ्याम तय। यह है त्वाम युवाम युष्मान। युष्मान को हम प्रथमा विभक्ति में बदलेंगे, त्वम युवाम यूयम, और इसके अनुसार क्रिया लिखेंगे। पठेते पठेते पठन्ते, पठ्यसे पठेते पठ्यत्वे। क्योंकि ये मध्यम पुरुष बहुवचन है तो मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है नंबर 10 कि से तथा पठती। से तथा पठती, यह है, ये क्या है, कर्तरीवाच्य है, क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया है। अब हमें क्या करना है, इसमें कर्म नहीं है तो ये भाववाच्य चेंज होगा, तेन। तथा अव्यय है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तथा और पठ्य, ये हमारा क्या हो गया, भाववाच्य। भाववाच्य क्यों है, क्योंकि जो कर्तृवाच्य है से तथा पठती, इसमें कर्म नहीं, जो तथा है ये अव्यय है, अव्यय है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए कर्ता और क्रिया दो है, कर्म नहीं है, इसलिए भाववाच्य है। और भाववाच्य में क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की होती है। नेक्स्ट है सा ग्रामे वसति। सा ग्रामे वसति, ये सेंटेंस है साथियों कि वह गांव में रहती है, वह गांव में रहती है। तो ये कर्ता हो गया सा, ग्रामे अधिकरण हो गया, और वसति क्रिया हो गई। यहां पर भी साथियों कर्म नहीं है तो ये भी भाववाच्य है, इसलिए क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। सा के स्थान पर क्या लिखेंगे, तया। ग्रामे में कोई चेंज नहीं है, ग्रामे। और वसति उच्यते, वसति उच्यते में चेंज हो जाएगी, प्रथम पुरुष
एक वचन में, तो ये हमारा कौन सा हुआ, भाववाच्य। और ये साथियों क्या है, कर्तरीवाच्य। ये हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, सीता फलम नयति। सीता फलम नयति, ये सेंटेंस है, ठीक है। सीता फल ले जाती है, तो ये वाच्य कौन सा हुआ, कर्तरीवाच्य हुआ। इसको हम किस में बदलेंगे, कर्मवाच्य में। क्यों, क्योंकि कर्तरीवाच्य में यहाँ पर फल है। तो सीता को तृतीया विभक्ति में चेंज करेंगे तो क्या बना, सीतया। और फिर लिखेंगे फलम, और फल के अनुसार नी धातु लिखेंगे नीयते। नीयते, सीतया फलम नीयते, सीता के द्वारा फल ले जाया जाता है। तो ये कौन सा वाच्य बना, कर्मवाच्य बना साथियों। कौन सा वाच्य, कर्मवाच्य बना, ठीक है। अहम फलम खादामि, नेक्स्ट सेंटेंस है, अहम फलम खादामि। इसमें भी अहम उत्तम पुरुष एक वचन है, फलम कर्म है, और खादामि उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है। अहम फलम खादामि नंबर 13, अहम फलम खादामि, ये सेंटेंस है। और वाच्य कौन सा हुआ, कर्तरीवाच्य। कौन सा वाच्य, कर्तरीवाच्य। तो अब इसको किस में बदलेंगे हम, कर्मवाच्य। अहम को चेंज करेंगे मया, फिर लिखेंगे फलम, और फल के अनुसार खाद धातु आत्मने पद में लिखेंगे खाद्यते। क्या लिखेंगे, खाद्यते। खाद्यते साथियों इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, खाद्यते, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, खाद्यते, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 14, मोहने गीताम जानाति। मोहने गीताम जानाति, मोहन गीता जानता है, ये कर्तरीवाच्य है। कर्तरीवाच्य, इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे। तो क्या करेंगे कि मोहन को तृतीया विभक्ति में लिखेंगे मोहनेन। मोहनेन, गीता है प्रथमा में लिखेंगे गीता। गीताम द्वितीय विभक्ति एक वचन में है, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या होगा, गीता। जैसे बालिका प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन क्या होगा, बालिका। उसी प्रकार से गीता। तो गीता के अनुसार हम क्रिया लिखेंगे। जानाति की मूल धातु क्या होती है, ज्ञा, और ये आत्मनेपद की क्रिया हो गई ज्ञायते, और ये हमारा बना कर्मवाच्य। मोहनेन गीता ज्ञायते, मोहन के द्वारा गीता जानी जाती है, ठीक है। प्रश्न संख्या 15, बालिका पुष्पम जिग्रति। बालिका पुष्पम जिग्रति, लड़की फूल सूंघती है, ये है कर्तरीवाच्य। लड़की फूल सूंघती है, बालिका पुष्पम जिग्रति, लड़की फूल सूंघती है, ये कर्तरीवाच्य है, और इसमें कर्म है साथी। तो हम इसको चेंज करेंगे कर्मवाच्य में। तो बालिका को तृतीया विभक्ति में लिखेंगे बालिकया, पुष्पम सेम लिखेंगे पुष्पम, और फिर लिखेंगे घ्रायते। घ्रायते, तो ये हमारा बना कर्मवाच्य। कर्मवाच्य, बालिकया पुष्पम घ्रायते, बालिका के द्वारा फूल सूंघा जाता है। बालिका के द्वारा फूल सूंघा जाता है। इस प्रकार से हम ये वाच्य बदलते हैं साथियों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।